अभी जो है ये दत्तात्रेय महाराज हैं। जह तत्तम बोधम ज्ञानम ददाति स एव दत्त। दत्तात्रेय का मतलब सद्गुरु, सद्गुरु का मतलब जिसकी दृष्टि पारदर्शक हो, सबके अंदर घुस करके उलझनों को दूर करता हो और लक्ष्य की तरफ ले जाता हो। ऐसा जो है सद्गुरु ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आप शिक्षक हैं तो बोध दे सकते हैं कि ये शास्त्र कैसे है, क्या है, चाहे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आचार्य तक है, आप पढ़ाएंगे और सबको बोध देने की जरूरत पड़े वहाँ कैसे इसका व्यवहार करें। लेकिन अंदर की दृष्टि नहीं खुली रहती है, जहाँ परम लक्ष्य है वहाँ जाने के लिए ये सद्गुरु ही बता सकते हैं। डॉक्टर वैद्य हैं, वो दवा करते हैं, अनेकों रोगों को मिटाते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे और अपना काम संसार का ठीक से करे। लेकिन सद्गुरु वैद्य वतन विश्वास, जो सद्गुरु हैं वो ऐसे वैद्य हैं कि अनेकों जन्मों के आवागमन की बीमारी मिटाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, दुख और सुख दोनों सहन करना, ये मामूली कष्ट नहीं है। आप लोग जो है जहाँ भी हैं, ये मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बम्बई भी गया हूँ, जूही से लेकर के बड़े बड़े सेठियाओं के यहाँ जो दरिया किनारे महल बनाकर बैठे हैं, वहाँ भी गया हूँ। जितने राजे रजवाड़े हैं वहाँ भी गया हूँ। अभी तो स्टेट चला गया है, स्टेट रहा तब भी देखा है, स्टेट चला गया है तब भी देख रहा हूँ। और बड़े बड़े ऑफिसरों के यहाँ भी गया हूँ। क्यों? कि मेरी दृष्टि जो है कुछ लेने की रहती है, कहीं से भी कुछ बोध ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। बालादपि सुभाषितम ग्राह्य, एक छोटे बच्चे से भी कुछ सीख लो, क्या उसके अंदर गुण है। तो मैं बच्चों के बीच में जाकर नदी किनारे भी बैठता रहा, अस्सी घाट पर, तो वहाँ बच्चों के बीच में जाता रहा और बैठ कर के उनका खेल देखता रहा। बहुत मज़े में रहता रहा देख करके। कोई समझे कि महाराज क्या बैठे हुए हंस रहे हैं, देखा करता रहा। बच्चे यहाँ से 15-20 फुट तक गंगा किनारे का अपना भाग बना लेते रहे कि 8 फुट मेरा, 8 फुट तेरा, 60 फुट तेरा। और उसमें जो है मिट्टी की कियारी बनावे इतनी ऊंची 2 अंगुल। उसमें से वो बच्चे क्या करें, अपना अपना घर बनावे, अपना अपना रहने का बनावे। जिसको जितनी बुद्धि रही उतनी सुंदर व्यवस्था करे। ये मेरा घर है, ये मेरा रूम है, ये मेरा गौशाला है, ये मेरी गाय है, ऐसे करके आखिर दुनिया बसावे। ऐसे ऐसे मिट्टी करके 1 घंटे 1.5 घंटे में वो अपना मकान बनावे, घर बनावे, गौशाला बनावे, गाय बनावे। देखता रहा। थोड़ी 1-1.5 घंटे के बाद टाइम हुआ तो घर से पुकार आई कि जल्दी आ जाओ। कहाँ हो आप लोग, जल्दी आ जाओ। तो बच्चे कि चलो अब घर जाना है। तो अपने ही हाथ से, अपने ही पैर से वो लोग ऐसे ऐसे करके घर बिगाड़ देते रहे।
घर तोड़ दे। इतनी मेहनत से बनाया हुआ मकान ऐसे ऐसा करके तोड़ दे। और गाय भी मर गई, बैल भी मर गया, और गौशाला भी टूट गया, महल भी टूट गया, भागकर घर आ गए, क्योंकि माँ बाप बुला रहे हैं। क्या गजब की बात है। अपना एक मकान टूट जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। अपने घर में जो माता पिता का रूम है, तकिया है, और गाय गौशाला टूट जाए तो कितना दुख होता है। आई बच्चे 1 मिनट में सृष्टि बनाए, 1 मिनट बिता करके घर आ जाते रहे। माँ बाप बुला रहे, जाना चाहिए। उनको देखा कि दूसरे दिन में तो फिर बनावे, उनको कुछ दुख सुख हो ही नहीं। लेकिन एक बालक दूसरे बालक के मकान में जाकर हाथ लगा दे, कुछ टूट जाए तो झगड़ा हो, मेरा मकान क्यों तोड़ा, मेरा घर क्यों बिगाड़ा। बच्चे झगड़ते भी रहे आपस में, और उसके बाद फिर शांत होकर मित्रता करके घर आ जाते रहे, फिर कुछ नहीं रहा। ये माया है, ये संसार है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि ऐ गरुड़, ये सृष्टि कैसी है, ये तुमको बता रहा हूं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, और जन्म वृखा छूटत कठिन। इस जगत में आने के बाद ममता नहीं मिटती है। ममता इतनी पकड़ी हुई है इस संसार को कि उसको ज्ञान नहीं है। ये मकान है न कल 1 मिनट में टूट जाएगा, ये हमारे परिवार है कल 1 मिनट में चला जाएगा। वो इतना आसक्त है ना, उसके पीछे वो पागल है। उसको न भगवान दिखता है, न भजन दिखता है, न साधना दिखती है। वो सब पकड़ कर बैठा हुआ है कि सब मेरा है। यद्यपि बिरखा छूटत कठिन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव चैतन्य है, बाकी सब जड़ है। इस चैतन्य ने जड़ में इतनी आसक्ति रखा है कि टूटता नहीं है। उसको लगता है सब कुछ मेरा ही है। ये शरीर है, ये जड़ है, इसके अंदर चेतन बैठा हुआ है और बराबर पकड़ा है, ये मैं मोहन हूँ, मैं श्याम हूँ। अगर इतना उसका ज्ञान हो जाए कि नाम रूप रंग सब जड़ का है, मेरा नहीं। मैं जन्म लिया तब मेरा नाम रखा गया, पहले कोई नाम नहीं था। नवजात शिशु का नाम नहीं होता है। प्रथा ऐसी है कि माँ बाप जो नाम रख दे वो नाम उसका हो गया, अथवा तो ज्योतिषी देखे कुंडली और किस नक्षत्र ग्रह में जन्मा है उसके अनुसार नाम रखा जाता है। उस दिन से उसको पढ़ाया जाता है, मोहन श्याम ऐसे करके बार बार उसको सिखाया जाता है। तो घोख लेता है कि मैं ये हूँ, मूल में मैं चैतन्य हूँ, तुम्हारा ही स्वरूप हूँ, सोहम हूँ, ये भूल जाता है। और शास्त्र में लिखा है कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, आदीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये जीव जो है सोहम है, मतलब जो आप हो वही मैं हूँ। अगर इसको सतत यादी रहे तो इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। आप लोग ध्यान से समझना, ये
2 एकड़ ज़मीन है। इसके अंदर कोई मकान वकान नहीं था, व्यापक एक ही आकाश है 2 एकड़ में। इसमें रसोड़ा बन गया, एक छोटे सा छतरी बन गई, मंदिर जैसे बन गया, वो रहने का आवास बन गया, उधर लेट्रिन बाथरूम बन गया, उधर जानवरों को बांधने के लिए दीवार खड़ी हो गई। इस 2 एकड़ में इतना निर्माण हो गया और सबका नाम अलग अलग। वो रसोड़ा 25 बाई 20, 8 बाई 10 लेट्रिन, 25 बाई 25 ये मंदिर, 10 बाई 15 ऑफिस, सब दीवार खड़ा कर करके इस शून्य आकाश में इतना नाम रख दिया गया। शून्य रहा, आकाश रहा खाली, उसमें दीवार खड़ी हुई, उसमें इतना नाम हो गया। नाम रखने वाले हम और आप। ये ऑफिस है, ये आवास है, भोजनालय है, ये मंदिर, हमने आपने नाम रखा। पहले कोई नाम था ही नहीं, ये शून्य था। अगर ये मंदिर को कोई तोड़ दे तो झगड़ा होता है कि मंदिर तोड़ दिया। मंदिर से पूछा जाए कि आप कैसे टूट गए, कि इतना बड़ा ढगला पड़ा हुआ है, कंकर पत्थर करके बनाया है, वो मंदिर का आकार बदल गया, टूट गया, ढगला बन गया है, कांकरी पत्थर है। उस कांकरी पत्थर को पूछो तो बोले हमको हमारा नाम था, अब मिट गया, अब वो शून्य पड़ा हुआ है। शून्य जैसे का तैसे है, लेकिन खाली जगह वैसे का वैसे है। जो दीवार आकार रहा टूट गया, उसमें लड़ाई झगड़ा है। लेट्रिन बाथरूम है, रसोड़ा टूट गया, उससे पूछो तो दीवार जो खड़ा किया रहा उसमें भोजन बनता रहा, उसका नाम था रसोड़ा, किचन। वो टूट गया, दीवार टूट गई, किचन मिट गया ऐसा बोलते हैं, लेकिन खाली जगह वैसे का वैसे, उसमें न एक ब्लेड लगता है, न चक्कू लगता है, न कुछ होता है, वैसे का वैसे शून्य में कुछ नहीं होता। केवल घाट टूट गया। घाट टूट जाने से झगड़ा है, दुख है और व्यथा है। ये घाट है। झगड़ा इसके लिए है, ममता वहाँ है, आसक्ति वहाँ है। ये मेरा मकान, मेरा घर। मैं भी नहीं था, लेकिन जन्म लिया तब से मेरा नाम मैं हूँ और तू और आप हो गया। उसमें हम खड़े हुए। गरुड़ जी को काकभूषुंडी बोध दे रहे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अमल है, इसमें इतना, इस सृष्टि के बनाने में छल कपट बनावट इतना ज़्यादा है कि उसमें लोग बद्ध हो जाते हैं, छूटता नहीं है। मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा करके मरेगा तो भी उसका जीवात्मा उसमें लगा रहता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि बिरखा छूटत कठिन। इतना कठिन है इस माया को छोड़ना, भ्रम को हटाना कि बहुत मुश्किल है, किसी का काम नहीं है। सदगुरु बोलते हैं इस शून्य का स्वरूप, अब इसमें मंदिर को बोला जाए आप कहाँ हो, तो मैं तो शून्य हूँ। किचन को बोला जाए आप कहाँ हो, मैं तो शून्य वैसे का वैसे हूँ। लेट्रिन बाथरूम शून्य है, वैसे का वैसे है। ऑफिस वैसे का वैसे है, कुछ टूटा नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं, खाली जगह खाना आपने रखा, वो दीवार टूट गई, उसका नाम मिट गया। शून्य में कुछ फेर फार नहीं पड़ता है। तो ये मंदिर का जगह जो है
वो भी सोहम जप रहा है। ऑफिस भी बोलता है सोहम, किचन में बोलता है जो आप हो वही मैं हूँ। मैंने खुली जगह जो है वो सोहम है, आकाश है, उसका कोई नाम रूप रंग नहीं है। तो जब जीव बोलता है कि अगर ये माता मेरे हैं, ये पिता मेरे हैं, ये भाई मेरे हैं, परिवार मेरा है, ये एक नाटक है, तुम आए हो तो एक स्टेज बना कर बैठो, इनका रक्षण करो, पालन करो, सब कुछ करो, लेकिन सोहम में रहो। जो उसके अंदर है वो मेरे अंदर है, और एक व्यापक है वही सबके अंदर है। शून्य में कोई घाट बनता ही नहीं है, शून्य में कोई आकार नहीं होता है, खाली वही रहता है। आकाश का कोई नाम नहीं रख सका, आकाश का कोई मिटा नहीं सका, कोई जला नहीं सका, वैसे का वैसे है। लेकिन जीवात्मा जो है वो नाटक करे, लेकिन सोहम में रहे तो उसको कुछ डरता नहीं है। यह करना बहुत मुश्किल है। आप राम बने, आप भीम बने, आप अर्जुन बने, आप कृष्ण बने, नाटक करो स्टेज पर जा करके, मैं भीम हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता माँ हूँ, नाटक स्टेज पर करो। लेकिन घर आकर के कपड़ा उतार दो, भीम का, अर्जुन का, कृष्ण का, सहदेव का, द्रौपदी का, सीता का। घर आकर के मुकुट कपड़ा सब हटा दो। घर आकर बोलो कि मैं भीम हूँ, मैं अर्जुन हूँ, नकुल हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, तो घर वाले बोलेंगे एक ही दिन स्टेज पर नाटक करने गया और पागल हो गया, अपने मूल स्वरूप को भूल गया, मैं क्या हूँ भूल गया, और अपने को अर्जुन भीम बोलने लगा। वो नाटक का स्टेज रहा। घर आने के बाद मूल स्वरूप में रहो। घर आने के बाद तुम्हारा जो मूल स्वरूप है उसमें रहो। यहाँ आप जितने जिस नाम रूप रग में खड़े हो तो सब नाटक का स्टेज है। आप वो हो नहीं जो मान रखे हो, जो अपने को समझते हो वो आप नहीं हो। आप एक महान सत्ता हो, महान शक्ति हो जो व्यापक है, अखंड है, वो आप हो। और वो उस सोहम में रहते हुए ये नाटक सब करो, नौकरी करो, धंधा करो, वकालत करो, शिक्षण करो, सब कुछ करो और सबको संभालो, लेकिन भेदभाव मत रखो, छल कपट मत रखो, दुराव मत रखो, सब में समभाव रखते हुए जीवो रहो। इसी का नाम साधना है। आकाश भैरव तंत्र में 30 के अध्याय में 17 से 18 श्लोक है, उसमें सोहम की व्याख्या लिखा। भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया है कि हे पार्वती, इस जगत में रहते हुए जिसके अंदर सोहम की तरफ दृष्टि रहती है, मतलब आप जो बैठे हुए हो, अभी भी श्वास चल रहा है, श्वास बंद हो जाए ना तो मृत्यु होगा, ऐसा बात है। हंसोहम उलट जाता है तो सोहम मरता है। श्वास ले रहे हो, सो करके अंदर जा रहा है, छोड़ रहे हो, हम है। ये सोहम सतत चलता है। श्वास लेना और छोड़ना, इसका नाम सोहम है। ये सतत चल रहा है, अखंड चल रहा है, ये मिट नहीं सकता है। लेकिन इसको सोहम बोलते हैं, ये सबको ख्याल नहीं है। इसको सोहम बोलते हैं, ये सबको ख्याल नहीं। सबको नॉर्मली जीना ही लगता है।
अगर आप जगत में रह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एक करते हुए अखंड सोहम मेरे अंदर चल रहा है, मतलब व्यापक आकाश शून्य जो है वो मैं हूँ और वही मेरे अंदर है, वो बाहर है, हमारे उसके साथ कहीं अवरोध नहीं है, हम वही हैं, उसी का स्वरूप है। ये मान करके आप जियो अगर और सब कुछ करो, कतर खाले में बैठ करके सज्जन कसाई के तरह से जानवर काटो, दारू दुकान में बैठे हुए भी मस्त रहो, सोने चांदी की दुकान में भी मस्त रहो, जहाँ भी मंदिर पे रहो वहाँ भी मस्त रहो, आपको कोई स्पर्श करता ही नहीं। आकाश में कोई रंग नहीं चढ़ता है, कमल के अंदर एक टीपा पानी नहीं रहता है, उठाओ और पानी निकल जाता है। कमलवत जियो, इस जगत के अंदर आकाशवत जियो, शून्यवत जियो और करो सब कुछ ऐसा करो कि किसी को समझ में न आवे। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम इस जगत में रहे हैं, जो कुछ किए हैं कोई समझा नहीं है। क्यों? वो मानवीय नहीं रहे, वो परम तत्व रहे, परमात्मा रहे, सदगुरु भी रहे, उनको कोई समझा नहीं है। अर्जुन ने बोला है कृष्ण को कि आपने इतना गीता सुनाया, मैं सुना, लेकिन इतनी उलझन है इसमें, समझना बहुत मुश्किल है। आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए कि जो इस गहराई को मैं समझ सकूं। शिष्यस्त हम साध मंत्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और मित्र नहीं हूँ। मुझे शिष्य समझ करके बोध दीजिए। जब जीव विनम्र बनता है, शरणागति स्वीकारता है, तो उसके ऊपर वरद हस्त आ जाता है, ऐसा आ जाता है। ये आता नहीं है, इसमें बड़ी ताकत है। जब अर्जुन युद्ध में जाते रहे, भगवान कृष्ण बोलते रहे कि अर्जुन आचार्य को प्रणाम कर, भीष्मपितामह को प्रणाम कर, अपने बड़े हैं। तो अर्जुन बाण निकाल करके चरण में डालते रहे कि गुरुदेव अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो। वो बाण चरण के बाजू में पड़ता रहा, तो वो लोग बोलते विजयी भव। अब वो जो दुश्मन है, सामने लड़ने आया है, उसको विजयी भव कैसे कहा जाए? लेकिन प्रणाम का शिष्टाचार है कि आपको बोलना ही पड़ेगा। आप बोलोगे तो जो आपकी तपस्या है, जो आपकी शक्ति है, वहाँ जाएगी ही। उसमें अर्जुन का विजय होता रहा। नम्रता में इतना गुण है, शरणागति में इतना गुण है, समर्पण में इतनी ताकत है कि आदमी को बलशाली बना देता है। तो मैं आप लोगों को बखान जो कर रहा था, राजधानी से आए हैं, चाहे बैंक मैनेजर हो कि शिक्षक हो कि वकील हो कि कुछ भी हो, आप लोगों की बखान तो करनी ही चाहिए। और आप लोग इतने दूर से यहाँ आ रहे हैं, कोई अहमदाबाद से, कोई यूपी से, कोई पंजाब से, धन्यवाद है आपको। ये आपकी विनम्रता, नम्रता, शरणागति, सदगुरु चरण में विनम्र होकर कुछ लेने की भावना, इसके लिए बखान कर रहा हूँ कि आप लोग बड़े विवेकी, समझदार और आस्तिक हो, समझदार हो। यही बात गरुड़ जी को काकभूषुंडी ने सुनाया है कि काकभूषुंडी, हे गरुड़, ये गुण ऐसा है कि सब में आता नहीं है। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, ये मिटता नहीं है, अंदर से नहीं मिटता है। अगर सदगुरु चरण में मिट जाए और बस आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ कर रहा हूँ,
माता ने, बड़ीलों ने राम से पूछा कि बेटा इतना सुकुमार कोमल और तूने इतना बड़ा शंकर का धनुष उठाया और तोड़ा कैसे? इसको तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, बड़े बड़े लोग इस धनुष को हिला नहीं सके, तुमने तोड़ कैसे दिया? बोले मैंने नहीं तोड़ा है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे बस कुल के पूज्य और गुरु वशिष्ठ ऋषि गुरुदेव हैं, हमेशा उनके चरण में मैं विनम्र रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद लिया हूँ। मैं राम हूँ, विष्णु का अवतार हूँ, ये सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर भी गुरु भाव है। गुरु से ऊपर सृष्टि में कोई नहीं है, इसलिए इनके कृपा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा धनुष मारे, इनकी कृपा से मैंने रावण को मारा। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघो उठाई धनु लिंधा। गुरु को प्रणाम किया कि अब इतने बड़े संग्राम स्वयंवर में मैं आया हूँ, तो आप रक्षण करना। तो मेरा धनुष जो है लाघो हो गया, हल्का हो गया, उठा ही छूते ही टूट गया। ये गुरु कृपा राम जी ने बोला है। भगवान के चरण में मेरी नम्रता है, इसका फल है। इसलिए नम्रता एक इतनी बड़ी गुण है कि बड़ों के चरण में हमेशा विनम्र रहना चाहिए। बड़ों के चरण में विनम्र रहना चाहिए। राम जी जंगल में चले गए हैं और सब लोग मिल करके उनको लेने के लिए गए हैं कि आप वापस चलिए, पर माँ बाप की प्रतिज्ञा का पालन करना है, सृष्टि का उद्धार करना है, राक्षसों को मारना है और ब्राह्मण गो साधु संत सज्जनों का रक्षण करना है, इसे मुझे वापस जाना नहीं है। राम जी गए नहीं हैं, लेकिन पादुका दिए हैं। बहुत लंबी कथा नहीं कर रहा, वो पादुका भरत जी अपने सर पर रखे हैं और ले करके आए और उस पादुका को राजगद्दी पर रख दिए कि इसका अधिकार है राज करने का, मेरा नहीं, मैं इसका सेवक हूँ। तो पादुका रख करके भरत जी राज चलाए हैं। कभी भी उस पर बैठे नहीं, कभी भी नहीं बैठे, हमेशा उसका नमन किया है, प्रणाम किया है, आदर किया है। परिणामतः सब ठीक रहा है। तो खैर आजकल तो कलयुग है, कौन छोटा भाई कौन बड़ा भाई ये कोई मानता नहीं है, कौन बड़ा कौन छोटा है भी नहीं देखता है। मर्यादा चली गई है। आजकल स्वार्थ में जीवन है। जैसे जेन कहने प्रकार मैं सुखी रहूं वही करना है। इसमें छल कपट कावा दावा सबका प्रयोग हो जाता है, मर्यादा नहीं रहती है। ऐसे आदमी को न इस जगत में सुख मिलता है, न मरने के बाद कितने जन्म में मिलता है, नहीं मिलता है। जन्म मरण होते होते वो भटकते रहता है। इसलिए ऐ गरुड़ जी, मेरे को भी गुरु ने श्राप दिया रहा तो 1000 जन्म भटका हूँ, 1000 जन्म अलग अलग जोनियों में गया हूँ और अभी आकर के कागड़ा बना हूँ। लेकिन आप पूछते हो कि काग शरीर आपको क्यों प्रिय है, तो सुखी न भयो अब हुई नहीं। इस शरीर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इसी शरीर में ब्रह्म ज्ञान मिला हमको गुरुदेव लोमस के द्वारा। उन्होंने श्राप दिया, शपथ हो पक्षी चंडाला, तो मैं कागड़ा बनकर उड़ा,
लेकिन उसके बाद बोला को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि जा तेरी आबाद गति होगी, 14 भुवन में 7 लोक में कभी भी कहीं भी जा सकता है, कोई तरह को रोक नहीं सकेगा, अवरोध नहीं होगा। तो इसलिए मैं सब जोनी में जाता हूँ, सब लोक में जाता हूँ, हमको कोई तकलीफ नहीं होती। ये गुरु कृपा है। जिस शरीर से गुरु कृपा हुई है वो शरीर बहुत प्रिय है, इसी शरीर से मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए कागड़ा की जोनी मुझे बहुत प्रिय है। नहीं तो शपथ हो पक्षी चंडाला, कागड़ा चंडाल पक्षी है, उसकी कदर नहीं है। लेकिन आप गरुड़ हो, सारे पक्षियों का राजा हो, आप यहाँ आए हो। पहले आपको विचार हो रहा था कि मैं कैसे जाऊँ पक्षी कागड़ा के पास, उससे क्या बोध लूँ, आपको भी अहंकार रहा। लेकिन आज आपको ज्ञान हो रहा है कि मैं चंडाल पक्षी नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं गुरु का आशीर्वाद से यहाँ बैठा हूँ, मैं साधारण कागड़ा नहीं हूँ, गुरु कृपा से यहाँ बैठा हूँ। हमारे में कोई शक्ति कोई ताकत है ही नहीं है, सब सारी शक्ति सदगुरु की है। तो आपका यहाँ जो अहम चला गया और बहुत विनम्र होकर बैठे हो, ये आप पर भगवान की दया है, नहीं तो ईगो जाता नहीं है, बहुत दुखद है, ये जल्दी मिटता ही नहीं है। गुरु कृपा सिवाय अहंकार नहीं गया है, और गुरु कृपा सिवाय ममता शक्ति नहीं गई। ममता और आसक्ति पकड़ी रहती है, ये सब मेरा परिवार है, ये सब घर मेरा है, सब मेरा है। उसी को सुलझाने उलझाने में वो दुखी रहता है और उसी में शरीर छूट जाता है, फिर जन्म जन्म भटकता है। ये जीव की हालत है। तो मेरा कहना यह है कि जागृत जीव हो जाए तो कहीं भी रहे। आप लोग जहाँ जहाँ से दूर दूर से आए हो, ये दत्तात्रेय की नगरी है। मैं भी बहुत भटका हूँ, मैं भी इस स्थूल शरीर से, जिसको आप पुण्यताचारी पारसदास पांडे बोलते, बहुत भटका हूँ। जहाँ जन्मा वहाँ भी आप जैसे समृद्ध नहीं रहा, बहुत कष्ट उठाया हूँ। और उसके बाद पढ़ा लिखा थोड़ा, और उसके बाद जो है पढ़ लिख करके बुद्धि में इतना भगवान घुसा कि भागवत की कथा भी 2-3 किया। और फिर बम्बे में आया, माधव बाग में कथा कर रहा था, और पैसे भी बहुत आ रहे थे। आप बैठे हो ना, ऐसे ही लोग बैठ कर सुनते रहे, बहुत मज़ा लोगों को आती रही, पैसा भी बरसता रहा। लेकिन रात में कोई हमको भागवत सुनावे, आपको कृष्ण मिले हैं, आपने राम को देखा है, भगवत प्राप्ति किया है, हम कहे नहीं। तो फिर इतनी सुंदर कथा करके लोगों को तो बहुत आनंद देते हो, खुद तो आनंद लो, पहले भगवान को पामो। लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़े। एक वृद्ध महात्मा दाढ़ी वाले सफ़ेद की झलक दिखाई पड़े, लेकिन वो कौन है क्या है ये बोले बोले नहीं, दिखे भी नहीं, और बोल करके चले जाए। फिर जो है मैं सोचा करूं कि क्या करूं। एक तरफ बाह बापू बाह, हार गले में पड़ रही है और तालियां पड़ रही है, अच्छा बोलूं तो, और उठूं तो पैसा भी आ रहा है। एक तरफ ये हालत है, एक तरफ महाराज हमको बोध दे रहे हैं कि आपको अच्छा लगता है, पूजाते हो तो गले में हार पड़ता है, ऊंचे बैठाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पैसे भी आ रहे हैं, आपने भगवान देखा है, आपको मिले हैं। मैं अंदर से बोलूं कि नहीं, तो बोले पहले भगवान को पाओ। तो माधव बाग में कथा का विसर्जन किया, 62 की शुरुआत में वहाँ कथा चालू किया और कथा बंद कर दिया।
उसके बाद कृष्ण और राम ये परमात्मा कैसे मिले उसके लिए परिभ्रमण में। तो मैं कभी किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, किसी के आश्रय में नहीं गया। नदी किनारा स्वतंत्र जंगल ढूंढ करके भजन करता रहा, अजाजक वृत्ति में जीता रहा। कुछ वनस्पतियों का ज्ञान रहा, कुछ लोगों ने हमको बताया रहा। ऐसे साग भाजी ढूंढ कर खा लेता रहा। तपेली रखा रहा टीने की, पकड़ भी टीने की, चम्मच भी टीने की, कि कोई किसी को लोभ न लगे, ले ना जाए। पथारी भी कंतान की रखा रहा, कोई चोर न जाए। इसलिए राजा जैसे रहता रहा। जंगल ढूंढ लिया, खा लिया, लेकिन भजन जो है 16 से 18 घंटा चलता रहा। पर देवी सुख करता रहा, शक्ति की उपासना। 300 रोज पाठ करूं और उसके आगे पीछे गायत्री से जप से ले करके सब जप करूं, और 17-18 घंटा हो जाता रहा। कथा अपनी सुना रहा। इस तरह से फिरते फिरते मैं कबीर बट तक गया, शुक्ल तीर्थ गया, और सारी नर्मदा किनारे फिरा। भजन करते 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 फिर गिरनार आया हूँ। तो वही पहले बोला धर्म जोड़ी कहाँ कहाँ गया। सब जगह व्यवस्था हो, लेकिन डिस्टर्बेंस रहता रहा। कोई न कोई आया करे, कुछ पूछा करे, हमको करना नहीं था। फिर आ गया जटाशंकर। देखा है आप लोगों ने, जो गए होंगे देखे होंगे। मेरा महल वहाँ अभी भी टूटा नहीं है। 6x3 का है, 6 फुट लंबा है, 3 फुट चौड़ा है, और बैठ सके इतना ही ऊंचा है। उसमें मैंने 8-9 वर्ष निकाला, और जंगल से ढूंढ करके लाता रहा। कुछ तपेली में बाप कर खा लेता रहा। गुफा में दरवाजा नहीं, तो खिली में मान ठोक करके कंतान ढक देता रहा, और पत्थर से दबा दिया, वो दरवाजा है। उसमें यहाँ जो है सुनता हूँ कि महल मकान में से भी दीपड़ा उठा जाता है, लेकिन वहाँ 9 वर्ष रहा, दीपड़ा ने खाया नहीं, पकड़ा भी नहीं। निर्णय किया रहा, शरीर माँ पात्यामी कार्यों में असाध्यामी। जैन कहने प्रकार ईश्वर प्राप्ति करना है, डू और डाई, ऐसे करके रहा। इतना वर्ष निकाला, लेकिन न तो कोई सिद्ध दिखाई पड़े, न कोई सत दिखाई पड़े, कोई दिखे नहीं। आप जैसे कोई आ जाए और उसको बैठाऊँ, प्रसाद दूँ, बैठ थोड़ी बार, तो उसको कोई सिद्ध सिद्ध भगवान दिखने लगे, लेकिन हमको नहीं दिखते रहे। बड़ा ताज्जुब होता रहा कि क्या है ये, हमको तो कुछ दिखता नहीं है। उसके बाद जब वहाँ से उठा हिमालय जाने के लिए, शंकराचार्य जी की समाधि है, वहाँ जाकर समाधि लूँगा। तो यहाँ ये दत्तशिला पर गया हूँ, और वहाँ ये महाराज त्रिमूर्ति का दर्शन हो रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उसके बाद जो है अंदर कुछ उघड़ा, कुछ बता रहे हैं अंदर अंदर। 6 महीना तक कुछ कथा चली हमारे विषय में, कि मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मूलाधार से सहस्रार तक जाने में क्या क्या उलझने आती। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक कर तब माया। ऐ गरुड़ जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जतपि मृखा छूटत कठिन। ये मृखा है लेकिन छूटती नहीं है, इसको छोड़ने में बहुत देर लगती है। आज जब कोई समर्थ गुरु की कृपा हो जाती है, आज जब ग्रंथि छूटने लगती है,
तो छोड़त ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। तब माया आती है विघ्न के लिए, उसके पहले माया भी नहीं आती है। क्यों? इसके पास कुछ सही नहीं है, समय क्यों बिगाड़ना। जो आगे बढ़ता है उसके सामने तर्जनी उंगली उठती है, ये उंगली उसके सामने उठती है। जो आगे बढ़ाई नहीं है उसको उंगली क्या बताना। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, त्रिकुटी, हिरण्यगर्भ, माया, महामाया, फिर सहस्रार। योग में जो योगी महापुरुष हैं, जिनको अभ्यास है, उनको खबर हो तो 14 चक्र होते हैं, लेकिन योग में 7 चक्र है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। बीच में जो है त्रिपुटी और महामाया का उल्लेख नहीं है। कहीं कहीं है, जो विद्वान लोग लिखे हैं वो कहीं कहीं उल्लेख किए हैं। आनंदमयी माँ के बुक में है, और गोपीनाथ जी कविराज रहे, गोपीनाथ जी कविराज काशी में रहे हैं, बड़े विद्वान रहे हैं, बंगाली रहे हैं। बंगला में उन्होंने बहुत बुक लिखा है, संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में लिखा है। उसमें कुछ पुस्तकें आप लोग पढ़ें तो ख्याल आएगा। वो कुछ अनुभवी रहे हैं। वो नवमुंडी आसन काशी में बना है, वहाँ उनसे बनवाया है उनके गुरु जी ने। वो कहने का मतलब है कि जब अंदर की ग्रंथियाँ शुद्ध होने लगती है, खुलने लगती है, तो विघ्न आता है। और उसके बाद जो है उलझने बढ़ जाती है। आप कितने भी अच्छे साधक हो, साधना कर रहे हो, जब ग्रंथि छूटने लगती है तब विघ्न बाधा ज़्यादा आती है। फिर लगता है कि क्या हो गया। एक बार यहाँ आप लोगों को सुनाया होगा, एक स्वामी जी आए, बोले मैं एक दंडी स्वामी हूँ, काशी से आया हूँ। मैंने उनको नमन नारायण किया, प्रणाम किया। बोले कि ठीक है, लेकिन मैं अब यहाँ भैरव जाप खाने आया हूँ, भैरव जाप से कूद करके शरीर छोड़ देना है। इस आशय से आया रहा, लेकिन किसी ने हमको यहाँ भेजा कि आप वहाँ जाओ। तो मैंने बोला कि महाराज, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब आपको सुना दिया कि मैं करने जा रहा हूँ, योग्य है कि नहीं। मैंने बोला बिल्कुल योग्य नहीं है, आप दंडी स्वामी हैं और मैं तो दंड नहीं ग्रहण किया हूँ, दत्तात्रेय का शरणानुरागी हूँ, लेकिन ये योग्य नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। ले, ये क्यों, क्या हो रहा है। हम कहा आप भैरव जाप क्यों खाने जा रहे हो। कि मेरे को स्वप्न में लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, नीले कपड़े में बड़ी सुंदर सुंदर नारियां दिखती है, उनके तरफ मेरा मन आकर्षित हो रहा है। 70 वर्ष 75 वर्ष के उम्र में भी वासनाएं हमको हैरान कर रही है, इसलिए मुझे शरीर छोड़ देना है। मैंने बोला कि आप समझ नहीं रहे हो, चलो। तो उनको ध्यान हॉल में ले गया और दत्तात्रेय से प्रार्थना किया, इनके ऊपर कुछ कृपा की जाए। तो बैठाया ध्यान में। उनको इतनी शांति लगी कि बाद में उठने के बाद बोले कि मेरा कायाकल्प हो गया, मेरा जीवन बदल गया। मैं आपको कितना धन्यवाद दूँ, प्रणाम करूँ, कहा नहीं जा सकता है। हमको ये सब दया दत्तात्रेय की है। तो मैंने उनको बोला कि क्या हुआ आपको, कि मेरे पीछे के कितने जन्म का बता दिया, कि तुम्हारी जो है इस जन्म में दंडी स्वामी हो और भगवान की दया से भजन किए हो, अब तेरा कल्याण हो रहा है, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये देख क्या बता रहा हूँ। तो कितने जन्मों जन्म मरण का सब चक्कर बताते 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 मेरे को प्रेस कर रहे। मैंने बोला भागवत में कथा आती है,
उनको समझाया कि उसमें सुदामा जी कृष्ण बाल गोपाल नदी में नहा रहे हैं और सूरज को अर्घ दे रहे हैं। तो सुदामा जी बार बार बोले कि तू मेरा मित्र है, मुझे तो कुछ चमत्कार बता। नहीं बताता रहा, लेकिन आज सुदामा जी जल में अर्घ दे रहे हैं और रो रहे हैं, सुसक कर रो रहे हैं। ग्वाल बाल बोल रहे कन्हैया मित्र हो रहा है पानी में, क्या हो गया? इसको उठाओ, कह कि नहीं छूना मत, रहने दो उसको, उठेगा तो पूछना। उठने आधा घंटा तक ये चलता रहा। बाद में सुदामा जी से पूछा गया कि आपको क्या हुआ? वो संकोच कर रहे थे बोलने में, फिर भी कृष्ण ने बोला संकोच मत करो, सबको बताओ क्या हुआ। तो बोल रहे हैं कि मैं 24 बरस का नौजवान व्यक्ति हूँ, बालक हूँ, और मेरी शादी हुई, मेरी धर्म पत्नी आई, उसके साथ प्रेम से रहा, 7 बच्चे हुए और बच्चे को पढ़ा लिखा कर धंधे लगा दिया। और उसके बाद पत्नी बोलती है पत्नी कि अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, अब बाल बच्चों को संभालना। तो मैं बोल रहा था कि मैं अकेला नहीं संभाल सकूँगा, तेरे को भी रहना पड़ेगा। बहुत आग्रह कर रही थी और मैं भी बोल रहा था, लेकिन एक उसका शरीर छूट गया, वो मर गई। उसी के विरह में रो रहा था। रोते रोते फिर आँख खुली तो देखता हूँ कि न शादी हुई है, न पत्नी आई है, न बच्चे हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये तो पानी में नहा कर अर्घ दे रहा था, ये क्या हमको दिखा? भगवान कृष्ण से पूछ रहे, प्रभु आप बताओ। भगवान कृष्ण हंसने लगे, बोले कि मित्र, तू मेरा मित्र है, इतने समय से साथ में रहे हैं, एक जन्म तेरा बाकी रहा जिसमें 100 वर्ष तो निकल जाए, वो 100 वर्ष तक तू जगत में जा और दुख सुख भोग करके रहे, तो मेरे साथ रहने से फायदा क्या? ये तेरा एक जन्म जो बाकी रहा उसको मैंने काट दिया। इसको बोलते हैं अपकर्ष काल। अपकर्ष काल 1 सेकंड मिनट में अंदर सैकड़ों वर्ष बता देना। जैसे काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में रामायण में है कि भगवान हंसे और हंसते ही काकभूषुंडी पेट में चले गए, कथा सुनाए हैं। थोड़े देर समय में आप सपना में सोते हो ना, तो कभी कभी सपना देख लेते हो बहुत बड़ी, और देखते हैं तो 2 घंटे में 1 घंटे में दिख गया। इतनी बड़ा सपना कहाँ से आ गया? इसलिए तेरा एक जन्म मैंने काट दिया, सैकड़ों वर्ष कट गया, अब जो है नहीं है। तो स्वामी जी को भी बताया रहा, कोई महात्मा बता रहे तुम्हारा एक जन्म बाकी रहा, कितने जन्म बाकी रहे, सब मैंने काट दिया, अब तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद स्वामी जी यहाँ रहे, बहुत फ्रेश रहे और खूब विनम्रता से यहाँ से गए। और तो बड़ा क्या कहूँ, बहुत यहाँ समर्पित रहे, शरीर छूट गया हुआ उनका, बहुत वृद्ध रहे। तो मेरा कहना ये है कि जब साधना करते हैं और उसमें सारा और नरसा, अच्छा और बुरा दोनों विचार आवे, उस पर ध्यान मत दो और अपना भजन चालू रखो, मन को वहीं लगाओ। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम अक्षयो हो, मन ही सब भ्रम में डालता है। तो इसीलिए बोला कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जो आप हो वही मैं हूँ। अगर सो करके श्वास ले रहे हो, हम करके छोड़ रहे हो, ये प्रक्रिया का नाम ही सोहम है। सोहम जप नहीं होता है,
ये सतत चल रहा है, खाली उधर दृष्टि देनी है कि जब चल रहा है मैं सोहम हूँ, जो आप हो वही मैं हूँ। इधर नाटक भी हो रहा है, चाहे भीम बनूं कि अर्जुन बनूं, द्रौपदी बनूं, पार्वती बनूं, घर में आकर के कपड़ा हटाकर मूल स्वरूप में हो जाओ। तो इस जगत में जैसे हो ऐसे रहो। ये नाटक कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन मूल में आप सोहम हो, जो वो हो वही आप हो। अगर ये भावना मन में रहे, सोहमस्मि इतिवृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जब दीप जलाओ रात में अंधेरे में तो पतंगियाँ बहुत आते हैं, लेकिन दीप जोरदार जलता हो ना तो पतंगियों का पाँख जल जाता है, वो मरा करते हैं और दीप जल रहा है। तो सारे विघ्न बाधा आपके सामने आएंगे, वो अपने आप भस्म हुआ करेंगे। आपकी साधना भी चल रही है, सोहम चल रहा है, मस्त रहो। अगर थोड़े दिन ऐसा ही कर दोगे तो आपका स्वरूप बदल जाएगा, वृत्ति बदल जाएगी, लक्ष्य जो है ठिकाने चला जाएगा, कोई भी बाधा आपको नड़ेगा नहीं। लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ता है। छोरत ग्रंथि जाने खगर आया, विघ्न अनेक करे तब माया, रिद्ध सिद्ध बहु रहे भाई, आप बुद्धि लोभ दिखाओ ही आई। रिद्धियाँ सिद्धियाँ बहुत आती है, अनेकों चमत्कार आपके पास आ जाएगा। सबके मन की बात जान लो, खिसे में पैसा है क्या है बता दो, भस्मी दो, ये हो जाए वो हो जाए, इस चक्कर में मत पड़ना। रिद्धि से दूर रहना और ईश्वर में तन में रहना। अगर ऐसी वृत्ति रहेगी उसको परम पद मुक्ति की निर्माण मिलता है। बाकी सब लोग भटक जाते हैं इस जगत में। नर सहस्रमहु सुन उर्गारी, अब कोवे कहो ही वीर व्रतधारी। यही बात कृष्ण ने गीता में बोला है, यतता में सिद्धा नाम कश्चित माम व्यक्ति तत्वतः, माम तत्वतः कश्चित व्यक्ति। कोई कोई ही मुझे तत्वतः जानता है, सब लोग नहीं जानते। भगवान कृष्ण की लीला जानना बहुत मुश्किल। एक कृष्ण रहे और हजारों गोपियों को दिखा करते रहे। गोपियाँ सो रही हैं और सबके साथ कृष्ण सोए हुए हैं। सब जगह कृष्ण ही कृष्ण। ग्वाल गोपाल के साथ भी कृष्ण हैं। क्यों? वो सोहम में रहे, जो आप हो वही मैं हूँ। तो न आप नारी हो न पुरुष हो, न गरीब हो न धनी हो, न ऊंचा हो न नीचा हो, न आपका कोई जाति है न वर्ण है न संप्रदाय है। आप तो मुक्त हो। लेकिन इस नाटक में जहाँ जहाँ हो उसमें मस्त रहो। ऐसा नाटक करो कि सब लोग देखा करे, मस्त रहे, लेकिन तुम अलग रहो। जल कमलवत रहो, कमल के तरह से असंग लिप्त रहो, तो आप योगी हो, साधक हो, संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो, जनक के तरह से। मैं स्वभाव से सुना रहा हूँ, आपको अंदर कितना उतरेगा मुझे खबर नहीं, लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ कुछ बोलना चाहिए तो बोल देता हूँ। हमारे भंडार में जो है ना, वो आपको परस रहा हो, कितना आप लोग उतारोगे खबर नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई भी दिखाई पड़े, अगर सपना में कोई महात्मा दिखाई पड़े कि मैं दिखाई पड़ूं, कोई भी दिखाई पड़े, न हम होते न कोई महात्मा होता, आप ही खुद होते हो, खुद ही खुद में रमण कर रहे हो। सोहम में मस्त रहो, जो आप हो वही मैं हूँ। ये एक स्थिति है निराकार की। तो सगुण निगुण ही कुछ भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। साकार और निराकार दोनों निर्माण पद देता है। अगर आप साकार में तन में रहो कि नहीं मेरा इष्ट कृष्ण है,
हमेशा मेरे साथ में है, उसी में जियो। भगवान राम मेरे इष्ट हैं, मेरे अर्धचूड़ा चंद्र चूड़ामणि चंद्रशेखर भूत भावन भूतेश्वर भोले शेखर मेरे इष्ट है। तो उनके मस्त स्वरूप में मस्त रहो। वो भी वहीं ले जाएगा जहाँ निराकार ले जाएगा। किसी में कोई भेद नहीं है, जिसको जो मानो पकड़ रखो। काकभूषुंडी जी गरुड़ को समझा रहे हैं कि मैं बालक रूप राम कर ध्याना पकड़ रखा रहा। तो लोमस ऋषि जी जिन्हें हमको आशीर्वाद दिया, अबाध गति से सब जगह फिरा और प्रभु का दर्शन किया। आज साकार निराकार दोनों के तत्व को जानकर बैठा हूँ, परमानंद में हूँ। काकभूषुंडी जी को गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी सुनाए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग दूर दूर से आते हो तो इस परम तत्व से मिले हुए हो। चलते फिरते अभ्यास रखना कि जो श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो सतत सोहम चल रहा है। अगर ये सोहम का जप चलता हो, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं। हर जगह शिव ने पार्वती माँ को बोध बताकर बोले हैं। रामायण में भी है, पुराणों में भी है, और मैं सारे तंत्र को बाँचा, उसमें बोला आपको कि आकाश भैरव तंत्र में भी है, युद्धयामल में है, सब जगह है, यही है। उस अखंड मस्ती में रहो। तो महाराज की लीला है दत्तात्रेय की, जो कुछ दिखे यही है, ऐसे मानकर चलना। इनकी कृपा तुम्हारे पर है, सतत इनकी कृपा अनुभवाती हो, उससे बड़ी कोई साधना नहीं। मन कहीं भी जाए हमेशा चरण में लाकर रखो, हमेशा चरण में मस्त रहो। मन इधर उधर भटकता हो तो जाने दो, तुम वहीं रहो। तुम मन नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो। इसीलिए शिव मंदिर में और कहीं भी काछुआ होता है। काछुआ के 4 पग होते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। और जब आपको किसी को देखता है तो सब अंदर कर लेता है। मन चित्त बुद्धि अहंकार को खींच करके खुद में समा लो, मस्त रहो, मत भागने दो। भागता है तो बोलोगे तुम जा बेटा, चक्कर लगाया, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो खुद वापस आएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए अगर भगवान आपके परिवार को सुरक्षा कर रहा है, खाना दे रहा है, तो मस्त रहो। अब आपको जो महीने का 25,000 चाहिए तो 35,000 दे रहा है, मस्त रहो। 5,000 रखो और कहीं, लेकिन और ज़्यादा देता हो तो परमार्थ करो, किसी गरीब को खिलाओ, ज़रूरतमंदों को दो, किसी की मदद करो। फिर इकट्ठा करके सोना चांदी हीरा लेकर जमीन में मत डांटो। ज़्यादा बैंकिंग का बोझ मत खड़ा करो, मरोगे तो किसी काम में नहीं आएगा। परिवार कुटुंब को बहुत ज़्यादा दे दोगे तो भविष्य में वो क्या करेंगे क्या खबर। भविष्य में वो क्या करेंगे क्या खबर। इसका सदुपयोग वही होगा, नक्की नहीं है। कभी सदुपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग भी हो जाता है। इसलिए संग्रह बहुत ज़्यादा ठीक नहीं। हमेशा बहता पानी शुद्ध हो जाता है। ईश्वर देता है तो खाओ और खिलाओ। जाते समय कुछ थैली में खाना रखो, ये रास्ते में काम देगा। परमार्थ किया हुआ, किसी का भला किया हुआ, किसी की सेवा की हुई, ये जो है साथ में जाता है। सोना चांदी सब यही रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। मैं बहुत बार बोला हूँ, मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ा, हिस्ट्री भी पढ़ा, तो
पोरस और सिकंदर की कहानी पढ़ा रहा। सिकंदर बोलता है अपने खजांची से कि क्या है कि बहुत बार सोना हीरा चांदी लूट कर लाए हैं आप, सब पड़ा, इसका क्या करना, कि मैं जाऊं तो साथ में भेज देना, कि हजूर किसी के साथ में कुछ गया नहीं है। अच्छा, तो ये सब यही रह जाएगा कि हाँ, तो जब मैं मरूँ ना तो मेरा हाथ बांधना नहीं, मैयत का हाथ बांध दिया जाता है, पैर भी बांध दिया जाता है, तो पग छुट्टा रखना और हाथ लटकता रखना। क्यों कि लोग देख लें सिकंदर खाली आया, खाली जा रहा है, ये सब छोड़ कर जा रहा है, कोई साथ में नहीं जा रहा, साथ में कुछ नहीं जाता है किसी के, सब यही छोड़ जाते हैं। लेकिन शुभ अशुभ पाप पूर्ण कमाई जो है वो साथ में जाती है, वो आदमी को आसक्ति और ममता के रूप में पकड़ रखती है, जन्म मरण का कारण बनती है, छूटता नहीं। इसलिए आसक्ति बहुत खराब है, ममता बहुत खराब है, उसको जो है पकड़ मत रखो, छूटा रखो। तो जो जितने लोग जहाँ जहाँ से आए हैं यहाँ, पंजाब से, दिल्ली से, यूपी से, गुजरात से, अन्य अन्य प्रांतों से, कोई अमेरिका लंदन से भी कल आ रहे हैं, तो सबके लिए यही बोध देना है मुझे कि सावधान मानव मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधानी से जीना, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, मानव शरीर तो नहीं मिलेगा, मिल गया है वो भाग्यशाली है, इसका सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करना। मानव शरीर प्राप्त करके जो नहीं चेता, नहीं समझा, इसका सदुपयोग नहीं किया, उसको पछताना पड़ता है और इस भवाटिमे में भटकना पड़ता है। मानव शरीर अति दुर्लभ है। अब बहुत समय नहीं है, लेकिन शास्त्र बांटिएगा, सत्संग सुनिएगा, किसी महापुरुष के पास बैठिएगा तो आपको बोध देगा, लेकिन बोध उसी का उतरता है जो खुद वहाँ पहुँचा हो। मैं खुद अगर कुछ नहीं अमल में रखता हूँ तो खाली बोध देने से कुछ नहीं होता। सावधानी बहुत जरूरी है, बारंबार शरीर नहीं मिलता है, मिल गया है इसका सदुपयोग करो। समर्थ महापुरुष नहीं मिलते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। आदि शक्ति जगदम्बा माँ असुरों के बीच में है, शुंभ निशुंभ राक्षस दैत्य लोग माँ को पकड़ने गए हैं। माँ ने बोला है मैं सबके साथ नहीं रहती हूँ, जो शक्तिशाली है उसके साथ रहते हैं। उस आज शक्ति को लोगों ने समझा नहीं कि ये कौन है ये, और इसके विषय में दुर्गा सप्तशती है और देवी पुराण है, उसमें माँ और दैत्यों का युद्ध हुआ है। कहने का मतलब यह है कि शक्ति का स्वरूप है, ये माताएं बैठी हैं, ये नारी नहीं है, ये स्वयं शक्ति है, स्वयं विष्णु है, स्वयं शिव है। क्योंकि भगवान ने बोला है मैं सब स्वरूप में हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो जब झगड़ा हुआ ना तो विषमोहिनी बनकर आए, विषमोहिनी बन करके, और देव दानव दोनों मोहित हो गए। बोले हम अमृत हमको दो, हमको दो। तो विषमोहिनी जिसको दे वही पिए।
तो सबको जो है पानी पिलाकर देवों को अमृत पिला दिया। भगवान शिव ने बोला है कि विष्णु से कि आपका स्वरूप कैसा है। विष्णु मोहिनी कहा, बोले मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। तो भगवान विष्णु मोहिनी बने हैं, फिर विष्णु बन गए। तो नारी भी बन जाते हैं, पुरुष भी बन जाते हैं, और दोनों नहीं है। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, अखंड व्याप्त है, परमात्मा स्वरूप है। तो एक शक्ति के रूप में, एक ब्रह्म के रूप में, एक देव के रूप में इस सृष्टि में विचर रहा है, सबको बोध दे रहा है। मेरा कहना इतना ही है कि आप जहाँ से भी आए हो, मानव शरीर प्राप्त किए हो, आपको धन्यवाद है। आप बहुत सराहनीय हो। इसका कायम सदुपयोग करना, इसके पालन पोषण के लिए झूठा, छट्टा, छल, कपट, प्रपंच मत करना। इसके रक्षण के लिए ये तो रोज खाने भर को भगवान आपको दे देता है। इस प्रकार से जियो और रहो, प्रभु स्मरण करो। श्वास की कीमत है, ये बारंबार नहीं मिलेगा। इसलिए अभी संध्या का समय हो गया, आरती का समय है। मैं तो अभी यहाँ अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ और हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त बोल करके आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। जय गुरुदत्त, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।